हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बनाने के लिए बुक का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने साहित्य पब्लिकेशन की ये बुक ली है। तो मेरे पास हिंदी में अवेलेबल थी तो मैं इसलिए हिंदी में बना रही हूँ। वैसे सेम ही होता है, हिंदी और इंग्लिश में मटेरियल सेम ही होता है। ये 62 एडिशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है सैलरी। तो सैलरी, मैंने आपको सैलरी का मतलब बताया था कि कोई भी कर्मचारी है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है या प्राइवेट में कर रहा है, कैसी भी सेवाएं वो अपनी दे रहा है, चाहे उसका वो हाई लेवल पे काम कर रहा है चाहे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, उसको जो भी उसके काम के बदले में करने को मतलब जो उसने काम किया उसके बदले में जब जो भी उसको मिल रहा है तो वो सैलरी के अंडर आता है। सेकंड क्या होता है? एम्प्लॉयर, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर। तो नियोक्ता कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और ये देशी या विदेशी हो सकते हैं, यानी कि अपने देश के, विदेशी मतलब दूसरे देशों के भी हो सकते एक से अधिक नियोक्ता। अब मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करती हूँ 9 बजे से 2 बजे तक, और फिर मेरी 3 बजे से 8 बजे तक दूसरी जगह जॉब है, तो इसको पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान एक नहीं 2 जगह पे काम कर ले, 3 जगह पे काम कर ले, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये बता रहा है कि सैलरी हमें मिली है, मान लीजिए कोई सैलरी हमें एडवांस मिल गई या पिछले साल की सैलरी जो हमारी रह गई थी वो मिल गई हमें, मतलब पिछले साल की सैलरी हमें पिछले साल मिली, ठीक है, और जिस पे टैक्स नहीं लगा था तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेतन अर्जित होने का स्थान, की सैलरी कहाँ पर हमें कहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हमें कहाँ पर मिल रही है। हम जहाँ पर कमाएंगे वहीं पे तो टैक्स देंगे ना। तो ये बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति जो भारत में काम करता है, सेवारत मतलब भारत में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और भारत के बाहर अवकाश पर जाता है, मतलब वो छुट्टी पे जा रहा था, तो अवकाश की अवधि का वेतन वहीं प्राप्त होता है, और वहाँ पर जो जितने टाइम वो लीव पर रहा तो उसको वहाँ का वेतन वहीं मिलेगा, ठीक है, फॉरेन में मिलेगा। तो जो सैलरी है वो भारत में अर्जित हुई मानी जाएगी, यानी कि ये माना जाएगा कि उसने भारत में कमाई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कोई व्यक्ति भारत में सेवा करने के बाद रिटायर हो जाता है, ठीक है, और रिटायर होने के बाद वो विदेश चला जाता है, विदेश में रहने लग जाता है, तब भी ये माना जाएगा कि उसने जो इनकम अर्न की है, उसको जो पेंशन मिल रही है वो भारत में अर्जित है, यानी उसको भारत में अर्जित होने का स्थान माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में है कि एक ऐसे भारतीय नागरिक की दशा में जो सरकारी कर्मचारी है अथवा भारत के बाहर किसी कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब कि एक भारत का नागरिक था, सरकारी कर्मचारी था, और उसको बाहर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कुछ समय बाद वो यहाँ से अनिवासी हो जाता है, तो उसे भारत के बाहर प्राप्त हुआ वेतन भारत में अर्जित माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के लिए उसका ट्रांसफ़र मान लीजिए हमारा फॉरेन में कर दिया गया, तो उसकी में क्या गलती है, तो वो भारत में अर्जित माना जाएगा, ठीक है। उस टाइम जब उसको वेतन मिल रहा है तो वो भारत में अर्जित हुआ माना जाएगा, और उसे वेतन पर भारत सरकार को आयकर देना होगा, टैक्स भी देना होगा, किंतु उसे विदेश में सेवा करने की अवधि की में भारतीय सरकार को जो, हाँ, अगर कोई हमें अलाउंसेस या परक्विजिट्स हमें भारत में विदेश में मिलते हैं, फॉरेन में मिलते हैं, तो वो क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे। यहाँ इंडिया में वो टैक्स फ्री होंगे। मान लीजिए मैं जॉब इंडिया में करती हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया अमेरिका में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद अनिवासी हो गई, नॉन रेजिडेंट हो गई, और जब वहाँ पर मुझे जो सैलरी मिलेगी ना, वो क्या मानी जाएगी? वो भारत में अर्जित हुई मानी जाएगी और उस पर मुझको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर कोई अलाउंसेस और परक्विजिट्स मुझे फॉरेन में काम करते हुए मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर
टैक्स मुझे इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देना होगा। ठीक है,